अरे विनोद, ये तुम्हारी फसल के चारों ओर क्या है? मैंने उन्हें वेदर प्रूफ बनाया है। क्या कहा? फिर से बताओ। वेदर प्रूफ यानी मौसम कैसा भी हो, मौसम से सुरक्षित। इसलिए मैं भी सुरक्षित और खुश भी। लेकिन भाई, फसल को मौसम से क्या सुरक्षा चाहिए? इसका जवाब मैं नहीं, मुझसे बेहतर डॉक्टर साहब दे सकते हैं। हम उन्हीं के पास चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। डॉक्टर साहब, हमारे बाप दादा कहते थे कि मौसम फसल के लिए गुणकारी होता है। अब भला हमारी फसल को मौसम से क्या सुरक्षा चाहिए? मैं समझाता हूं आपको। ये प्रदर्शन देखिए। पिछले कई सालों से वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। पानी और तापमान की इस ऊंच नीच के चलते आजकल खेती की पैदावार में हर साल 40% तक का नुकसान होता है। ये फफूंदों और कीड़ों से होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा है और किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो फिर फसल को पानी और तापमान के तनाव से कैसे बचाया जाए? प्रकृति में ही इसका समाधान हुआ करता था। OSA यानी ऑर्थोसिलिसिक एसिड, जो मिट्टी से निकलकर इस वातावरण के उतार चढ़ाव से पौधों को सुरक्षा दिया करता था। तो फिर OSA को क्या हुआ? अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी में OSA लॉक होकर रह जाता है। और तो और बारिश की कमी ने भी इस बात को और बिगाड़ दिया है। तो अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब? कोई समस्या नहीं। पेश है प्रिविसिलिक्सॉल, बदलते मौसम से फसल की सुरक्षा करने के लिए खास आविष्कार। प्रिविसिलिक्सॉल पेटेंटेड यूरोपियन तकनीक से बनाया हुआ हमारे देश में OSA का एकमात्र स्रोत है। ये प्रिविसिलिक्सॉल वातावरण में हुए बदलावों के होने वाले परिणामों से कैसे बचाता है? थोड़ा विस्तार में समझाइए ना डॉक्टर साहब। वातावरण में बदलाव से प्रमुख 3 समस्याएं होती हैं। प्रिविसिलिक्सॉल इन सभी समस्याओं से फसल को कैसे बचाता है, ये मैं आपको समझाता हूं। पहले हम तापमान की बात करते हैं। तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव होने से पौधों से पानी का बहाव ज्यादा मात्रा में होता है। OSA मतलब सिलिक्सॉल का प्रयोग करने से OSA स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के बाहर जमा हो जाता है और पौधों में पानी के संतुलन को बनाए रखता है। अब हम मिट्टी के तनाव के बारे में जानकारी लेते हैं। फसलों में ज्यादा मात्रा में केमिकल का प्रयोग करने से जमीन में केमिकल का लोड बढ़ जाता है। ये केमिकल्स जड़ों पर असर करते हैं और बढ़ोतरी में बाधाएं डालते हैं। OSA जड़ों की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है और जहरीले तत्वों को पौधे में आने से रोकता है। प्रिविसिलिक्सॉल में मौजूद OSA एक कैटलिस्ट का काम करता है। जमीन में उपलब्ध नाइट्रोजन, पोटेशियम और अन्य लाभदायक तत्वों का अवशोषण करने में मदद करता है। OSA सभी आवश्यक तत्वों का शोषण बढ़ाता है। अब हवा में नमी बढ़ने के कारण होने वाले तनाव की बात करते हैं। भारी बारिश के कारण हवा में नमी बढ़ जाती है और इस वजह से फफूंदों का हमला बढ़ जाता है। OSA हर एक कोशिका से शुरू करते हुए पूरे पौधे को मजबूत बना देता है और इससे जैविक तनावों का सामना करने में पौधा सक्षम हो जाता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है डॉक्टर साहब। क्या एक प्रोडक्ट के इस्तेमाल से इतने सारे फायदे हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये प्रिवी कौन है? प्रिवी 30 से भी अधिक सालों से सुगंधित रसायन, कृषि और बायोटेक के क्षेत्र में बहुत ऊंचे दर्जे का रिसर्च कर रही है। दुनिया में 40 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात करती है। इनका टर्नओवर 400 करोड़ से भी अधिक है। कंपनी तो बहुत बड़ी और बढ़िया है। डॉक्टर साहब, प्रिविसिलिक्सॉल किस किस फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फल, सब्जी, अनाज, कपास, तिल दलहन आदि सभी प्रकार की फसलों में प्रिविसिलिक्सॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे फसल को कोई साइड इफेक्ट या नुकसान तो नहीं होगा ना? प्रिविसिलिक्सॉल एक इको फ्रेंडली पदार्थ है, यानी पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित, और इसे इकोसर्ट का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी लाभदायक है। अरे वाह, प्रिविसिलिक्सॉल तो कमाल का प्रोडक्ट है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है? प्रिविसिलिक्सॉल का इस्तेमाल 2 तरह से किया जा सकता है। पहला, पत्तों पे छिड़काव के लिए 1 मिलीलीटर प्रिविसिलिक्सॉल प्रति लीटर पानी। दूसरा, जमीन से देने के लिए 2 मिलीलीटर प्रिविसिलिक्सॉल प्रति लीटर पानी। 1 एकड़ में 200 मिलीलीटर प्रिविसिलिक्सॉल इस्तेमाल करें। बेहतर परिणामों के लिए 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 स्प्रे करना आवश्यक है।
बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब। चलो चलो, कहाँ? प्रीवी सिलिक्सॉल खरीदने। और कहाँ? चलो चलो। प्रीवी सिलिक्सॉल, बस 2 बूंद की सुरक्षा आपकी फसल के लिए। प्रीवी सिलिक्सॉल, बदलते मौसम से आपकी फसल की सुरक्षा।